देखिए, पहला अपडेट ये था कि अगराची गया था ओमान। ओमान वो गया था शेख से मिलने, पाकिस्तान से ओमान, ओमान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से मॉस्को। अब वहां क्या बात हुई? अगराची ने ओमान में एक चीज बोला कि भाई अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ईरान किसी भी कॉम्प्रोमाइज को करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान के मोहम्मद गिलाफ ने बोला हमारे पास 3 करोड़ लोग हैं जो ईरान के लिए मरने को तैयार है। जन फादा जो मैं आपको कह रहा था उसके लिए तैयार है, आप टेंशन न लें। यहां इसराइल का लेबनान के साथ जो सीज फायर है वो लगभग लगभग टूट गया है। ये फुल फ्लेजेड वॉर कभी भी हो सकती है। इसराइल का एक सिपाही मरा है, ओम शांति, और कम से कम 8 या 9 सिपाही आज जख्मी हुए। तो बेंजामिन नेतन्याहू का फ्यूज हो चुका है। वो कह रहे हैं कि युद्ध कभी भी खत्म होगा। और जो ट्रंप पे अटैक हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, मी एंड माई वेयर परप्लेक्स्ड। दुनिया भर के जितने भी लीडर है सबकी कंडेमनेशन आ गई, साहब ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए था। ठीक है, यहां ईरान कहता है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना है अमेरिका को करना। और मुश्तबा खमेनी अगर वो जिंदा है वो कहता भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये हमारे कंट्रोल में रहेगी, इट विल नेवर गो बैक टू नॉर्मल। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होगी, वो पूरी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हम जो कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, राइट। और ईरान ने बिल्कुल अभी ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया है कि जो जब से ट्रम्प से अटैक हुआ ईरान के कुछ हौसले मुझे बढ़ते नजर आ रहे थे। ईरान हैज इंक्रीज द रेटोरिक, कह रहे हम न्यूक्लियर टॉक में आने को भी तैयार नहीं है, वी आर नॉट इवन रेडी टू गेट इनटू एनी न्यूक्लियर टॉक्स। और मुस्तफा कह रहा जी हम तो वापस जाएंगे नहीं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा कब्जा है यही रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक, आपको जो करना है करो। और यहां से पाकिस्तान कह रहा साहब देखो ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भरोसा नहीं। मैंने कहा भरोसा तो दुनिया को तुम पे भी नहीं है, तुम कौन से शरीफ लोग हो। और आज पाकिस्तान भी कह रहा है कि क्या अमेरिका रियली सीरियस है टॉक्स के लिए, आर दे रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग समथिंग डन। और बस वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान एंगल, ये पाकिस्तान आरोप लगा रहा है अमेरिका पे। और वहां अगराची आ रहा है। और ट्रंप को सर जब पूछा गया तो ट्रंप ने कहा अब हम ईरान जाएंगे नहीं, बहुत दूर है, 18 घंटे पाकिस्तान बहुत दूर है, कोई नहीं जा रहा। और अगर किसी को बात करनी हमसे फोन पे करे, वी हैव द मोस्ट सिक्योर टेलीफोन लाइंस इन द वर्ल्ड। अरे ट्रम्प साहब, सिक्योर टेलीफोन लाइंस तो हर कंट्री के पास है, आपके पास कोई खास थोड़ी ना। आप समझिए यहाँ क्या है। ट्रम्प चाहता है कि, ट्रम्प समझ गया कि पाकिस्तान जाना रिस्क है, ट्रम्प समझ गया कि पाकिस्तान में एक हॉस्टेज सिचुएशन भी बन सकती है। जी हाँ, एक हॉस्टेज सिचुएशन भी बन सकती है, इसलिए उसने पाकिस्तान जाने का कनेक्शन ही काट दिया। कह रहा बात करनी है टेलीफोन लाइन पे कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लो, हमारे पास मोस्ट सिक्योर्ड है, वहां कोई नहीं जाएगा। वहां मुल्ला मुनीर ने बेचारे जो हीरा मंडी में रंग रोगन करवाया था, पेंटर के भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पेंटर कह रहा बेटा पैसे दे। तो अब पैसे तो है नहीं इनके पास देने को। तो ये अब पूरा पाकिस्तान का सिस्टम खत्म कर दिया। और पाकिस्तान जो है आप जानते हैं यूएस के लिए काम करता है, ये ईरान भी जानता है, ये हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और चीजें एस्केलेट हो रही है, चीजें और जा रही है। और ट्रम्प से कोई भी सवाल और पूछेगा उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। अब जरा बात कीजिए ट्रम्प पे असैसिनेशन अटैक की। जो बंदा पकड़ा गया है, आप जानते हैं कि ये बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है, 31 साल का, बेहद फुर्तीला है, अमीर घर से आता है, पैसे बहुत है इसके पास। और ये संभवतः आईआरजीसी ने असैसिनेशन अटैक करवाया है ट्रम्प पे। जबकि जेडी वैंस अजीब सी बात करे यार हमारे लेफ्ट लिबरल्स बहुत खतरनाक है, लेफ्ट बहुत खतरनाक है, उसने अटैक करवाया। अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस हैज नॉट रूल्ड आउट ईरान, बट टू ऑल माय सरप्राइज जेडी वैंस सीम्स टू हैव रूल्ड आउट ईरान। ये क्या हो रहा है, ये ट्रम्प जाने या जेडी वैंस जाने। और जेडी वैंस को जब निकाला जा रहा था उसकी हवाइयां उड़ी पड़ी थी। द पर्सन वाज लिटरली शेकिंग ऑन जेडी वैंस। जो पर्सन वहां थोड़ा नहीं हिला हुआ था वो था पीट हेग्सेथ, उसके अलावा सब हिले पड़े थे। ट्रम्प पे तीसरा अटैक है। आपने मुज्तबा खमेनी को मरवाने की का धमकी दे रखी इसराइल कट्स की, आप वहीदी को मरवाना चाहते हो, तो यू आर बट नेचुरली ऑन ईरान टारगेट। ईरान का ये मौसवी, ईरान का जो ग्राउंड फोर्सेस का हेड है कादरी, वो तो कंप्लीटली कह चुके हैं ना कि ट्रम्प के, हमारे पास ट्रम्प का मौत का सामान है और उसके 24 घंटे में अटैक होता है। कैरल लेविट का एक अजीब सा स्टेटमेंट आता था, शॉट्स विल बी फायर्ड, शॉट्स विल बी फायर्ड, और शॉट्स रियली फायर हो जाते हैं।
तो अभी जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कंक्लूड नहीं किया इसमें ईरान का हाथ है, पर कैश पटेल के हाथ पांव हिल रहे थे। याद कीजिए वो एक महिला जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के हथियार की तस्करी अमेरिका से कर रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बोला। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती है, सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो प्लॉट है बहुत डीप रूटेड है, और प्लॉट डीप रूटेड होने के साथ साथ खतरनाक भी। अगर ये हालत ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी में है कि जो ट्रंप पाकिस्तान जाना चाहता था, मुझे लगता है कि वाकई बहुत महंगा इंश्योरेंस लेना पड़ता, और उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं थी। यहां से ईरान कह रहा है जी 3 लाख बच्चे, 3 करोड़ बच्चे हमारे नौजवान मरने के लिए तैयार है, वी आर रेडी टू स्टार्ट अ वॉर, और अगर हमें मरना पड़े हमें मरने को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान कहता है कि भाई देखिए ट्रंप अटैक हुआ तो ईरान ने अपना रेटोरिक बढ़ा दिया। ईरान कहता है कि मोहम्मद गिलाबाफ पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाए किसी ने। अब किसने करा, इसराइल ने, अमेरिका ने, ये तो नहीं बोलता। और गिलाबाफ क्योंकि हार्डलाइनर है और आपको लगता है कि हार्डलाइनरों को मार के यू कैन गेट योर डील, वो नहीं होगा। ये अमेरिका को थोड़ा धमकी दे रहे हैं कि भाई तुमने अटैक करवाया था, मरा नहीं, इसीलिए उसको हमने उठा के फेंक दिया। मुश्तबा कह रहा नो गोइंग बैक। ठीक है जी। यहाँ पाक कह रहा जी आप सीरियस नहीं हो। जेडी वांस कह रहा लेफ्ट ने किया, ईरान ने नहीं किया। और यहाँ एक और खबर आती है कि मोसाद का एक सीक्रेट प्लान था जो इनको इम्प्लीमेंट करना था, पर पाकिस्तानियों ने संभवतः ट्रंप को ये पटा लिया और बोल दिया बॉस ये प्लान इम्प्लीमेंट कर मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और वो प्लान था रिजीम को ओवरथ्रो करने का। अब साम दाम दंड भेद जो भी था, पर ट्रंप ने मोसाद का वो प्लान रुकवा दिया। अब सवाल मोसाद ये पूछ रहा है कि अगर आपने हमारा प्लान रुकवाया नहीं होता तो आज का आउटकम और था। तो किसने रुकवाया प्लान? पाकिस्तानियों ने। किसका अलतकिया चला? पाकिस्तान का। किसका पप्पू बना? ट्रंप का। अब वो पाकिस्तान कह रहा है जी अमेरिका को पूछो तुम सीरियस हो या नहीं हो, नहीं तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, आप सीरियस नहीं लग रहे हैं। तो ये मोसाद का प्लान भी रुकवाया गया। अब अमेरिकन ने भी धीरे धीरे अपना रेटोरिक बोलना शुरू कर दिया। और यहाँ बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट खबर है, ये यहूद हनूद और जितना भी ये बकवासबाजी करते हैं ईरानी और ये पाकिस्तानी, आज जो खबर आई इजराइल का आयरन ड्रोम सिस्टम जो दुनिया का बेस्ट मिसाइल शील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट, वो यूएई को इजराइल दे रहा है। सो यूएई विल बी प्रोटेक्टेड बाय इजराइल्स आयरन ड्रोम। अब बताइए आपने पहले कभी सुना था? कभी आपको लगा था ये होगा? बिल्कुल हो रहा है। यूएई का मिसाइल शील्ड उन्हें मिल रहा है। एंड और थर्ड या पेट्रियट बैटरीज कुछ इजराइल वो यूएई को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएई की पिटाई सबसे ज्यादा हुई। 2800 रॉकेट और ड्रोन चले उनके ऊपर एंड दे हैव स्टिल बीन एबल टू सर्वाइव। इसलिए वो कह रहे हैं भाई साहब हमेरी व्यवस्था कुछ कर लो, हमें ईरान पे कोई भरोसा नहीं है। जब से ईरान ने वो लिस्ट जारी की थी जिसमें खर्ग आइलैंड इक्विवेलेंट ऑफ यूएई वाज द टारगेट, यूएई पूरा हिल गया कि यार हमारे वैसे इकोनॉमिक बेल आउट पे आ गए, अगर वो भी हिट हो गया हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। सो नाउ दे हैव काइंड ऑफ इनिशिएटेड दिस।